एयर इंडिया ने दिल्ली की 2 उड़ानें 25 दिनों तक रद्द कर दी है। लखनऊ से दिल्ली के बीच 2 फ्लाइटें 25 दिन के लिए निरस्त की गई है। टिकट बुक कराने वालों को रिफंड बाद में यात्रा करने का विकल्प दिया गया है। फ्लाइटें निरस्त करने की वजह ऑपरेशन कारणों को बताया गया है। अहमदाबाद हादसे के बाद से एयर इंडिया की कई फ्लाइटें निरस्त हुई हैं। लखनऊ से संबंधित 13 दिन से अधिक फ्लाइटें अचानक निरस्त हुई हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच बड़ी खबर। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। पीएम मोदी ने तनाव कम करने की अपील की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद से फोन पर बात हुई। युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी ने बड़ी पहल की है। सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी सरकार पर अखिलेश ने बोला हमला। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ अन्याय। बीजेपी से महिलाओं ने दूरी कर ली है। 10-90 सपा सरकार में सशक्त करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम करना पड़े वो करेंगे। सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। सपा ने महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाया है। बीजेपी पुलिस से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन फैसला ले रहा है। पुलिस की माफियागिरी से कुंदरकी में वोट की लूट हुई। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। पंचायत चुनाव को लेकर बोले पंचायत चुनाव समय पर होंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। वोटर लिस्ट से लेकर परसीमन तक का काम किया जा रहा है। हर दल पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव हम लोग अपने दम पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव को विकास से कोई मतलब नहीं है। सपा सरकार में पिछड़ा दलितों की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों के 2 पनाहगार गिरफ्तार किए गए। दोनों ने लश्कर आतंकियों को पनाह दिया था। दोनों ने पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का काम किया था। परवेज अहमद और बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने 3 आतंकियों के बारे में जानकारी दी है। रायबरेली में दिव्यांग प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई पत्नी। शादी के 6 साल बाद दिव्यांग प्रेमी के साथ पत्नी फरार। पत्नी की तलाश में दर दर घूम रहा पति दीपक। मायके ससुराल के लोग भी नीलम की तलाश में जुटे हैं। साल 2019 में हुआ था दीपक का नीलम से विवाह। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के घोरावारा का मामला। गन्ने किसानों को संपन्न बनाएगी योगी सरकार। गन्ने की 243 सर्वोत्तम किस्में विकसित की जा रही हैं। प्रदेश के 59 प्रमुख किस्में सर्वाधिक उगाई जा रही हैं। 267 हेक्टेयर के बीज नर्सरी किसानों की रीढ़ बनेगी। रोगरोधी किस्मों से घटती है लागत, बढ़ रहा है मुनाफा। यूपी सरकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बड़ा कदम। हर जिले में बनेंगे अत्याधुनिक सीएम कंपोजिट विद्यालय। 39 जिलों में कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण शुरू हो गया है। शेष जिलों में शासन स्तर पर अप्रूवल की प्रक्रिया तेज है। प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा एक ही परिसर में। लखनऊ में कूड़ा प्लांट की तीसरी यूनिट का शुभारंभ कर दिया गया है। मंत्री ए के शर्मा ने तीसरी यूनिट का शुभारंभ किया। 700 मीट्रिक टन की क्षमता के प्लांट का शुभारंभ। प्रतिदिन 1400 मीट्रिक टन के कूड़े का निस्तारण करेगा प्लांट। शिवरी प्लांट में प्रतिदिन 2200 मीट्रिक टन पहुंचता है कूड़ा। नए प्लांट से अब शिवरी प्लांट में कूड़े का नहीं लगेगा अंबार। मोहन रोड के शिवरी में तीसरी यूनिट का शुभारंभ किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। इजराइल ईरान के युद्ध को लेकर बोले अखिलेश, आप बुरे वक्त में अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं। आप अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं तो पूरी दुनिया देख रही है। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। श्रद्धालु 6 किलोमीटर का अतिरिक्त पैदल मार्ग तय कर रहे यात्रा। केदारनाथ धाम के लिए अतिरिक्त चलना पड़ रहा है। बारिश के कारण मनुकाटिया के पास मार्ग बाधित हुआ है। अतिरिक्त 6 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है यात्रियों को। मलबा आने से शटल सेवा का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बागपत में रिवॉल्वर के साथ युवक का वीडियो वायरल। युवक ने दोस्त को वीडियो कॉल कर दिखाई पिस्टल। गन लगाकर युवक ने वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। दोगढ़ थाना क्षेत्र के कान्हड़ गांव का मामला। बिहार के जमुई जिले से एक अनोखा मामला सामने आया। सचिन दुबे ने अपनी ही चाची से विवाह कर लिया। भतीजे ने चाची आयुषी कुमारी से विवाह कर लिया। आयुषी की पहली शादी साल 2021 में विशाल दुबे से हुई थी और आयुषी कुमारी की पहली शादी से एक संतान भी है। भतीजे सचिन ने गांव के ही मंदिर में शादी कर ली। चाची ने लवर भतीजे संग मंदिर में 7 फेरे लिए। देहरादून में पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस की ओर से कहा गया पंचायती राज की संवैधानिक अवधारणा को नष्ट किया गया है। आरक्षण में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं। बीजेपी ने न्यायालय के आदेशों को नहीं माना। बीजेपी ने पंचायती राज की संवैधानिक भावना को नष्ट किया।
देहरादून देश को मिली पहली योग नीति की सौगात, सीएम धामी ने कहा पहाड़ों में 2 नए योग नगर बसाए गए, 2 आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्रों की होगी स्थापना, प्राकृतिक चिकित्सा योग आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, साल 2030 तक राज्य में 5 योग हब की स्थापना का संकल्प। मेरठ में माशूका से नाराज आशिक का सनसनीखेज कारनामा, नाराजगी का बदला लेने के लिए घर पर पथराव की साजिश, 4 साथियों के साथ पथराव करने पहुंचा आशिक घर भूल गया, प्रेमिका का घर समझकर बीजेपी पार्षद के घर पर पथराव कर दिया। बीजेपी पार्षद ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्ज कराया केस, पार्षद के घर पत्थर फेंकने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अभी नाराज आशिक पुलिस की पकड़ से दूर है, तलाश जारी है। कंकड़खेड़ा के आशिक का अपनी प्रेमिका से हो गया था विवाद। बहराइच पहुंचे आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह, प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन के सिलसिले में पहुंचे संजय सिंह ने कहा 27,000 स्कूल सरकार बंद करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के 6,000 स्कूल ऐसे जहां सिर्फ एक शिक्षक, डबल इंजन कबाड़ा हो चुका है। जनता को अब हिंदू मुस्लिम दंगे में नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। यूपी में मानसून की एंट्री के बाद बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून विभाग ने 39 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, इसके अलावा भदोही, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर भी शामिल है। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने रुके हुए नक्सल अभियान को तेज गति से शुरू किया है। मैंने देखा कि सरकार बनने के बाद से सरकार ने न केवल नक्सल विरोधी अभियान को तेज किया है बल्कि समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया है। पुलिस और सुरक्षा बलों को प्रोत्साहित किया गया और इस लड़ाई को कुशलता से आगे बढ़ाया है। इंदौर राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय एसआईटी टीम और एफएसएल इंदौर सोनम रघुवंशी का बैग जलाने वाले शिलोम जेम्स को लेकर इंदौर के हरे कृष्णा विहार कॉलोनी पहुंची। एफएसएल इंदौर ने जले हुए बैग के साथ टुकड़े और सोनम के सामान के जले हुए टुकड़े फॉरेंसिक जांच के लिए एकत्रित कर भेज दिए। ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। इससे कई अरब देश सोचेंगे कि उन्हें परमाणु क्षमता की आवश्यकता है। ऐसा करने से मुझे यकीन है कि ईरान आने वाले 5 सालों में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। दिल्ली में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा अमेरिका का पश्चिम एशिया के युद्ध में कूदना दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा राष्ट्र होने के नाते उन्हें शांति के प्रयास करने चाहिए थे। शांति ही एकमात्र विकल्प है। यूएनएससी को बैठक बुलाकर अमेरिका के व्यवहार की निंदा करनी चाहिए और तुरंत युद्ध विराम करवाना चाहिए। राजद नेता मनोज कुमार झा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा गृह मंत्री जी के शब्दों के चयन के मामलों में बहुत माहिर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ चुनाव में जाएंगे। चुनाव के बाद क्या होगा ये पता नहीं है। नीतीश कुमार का जो आधार समूह है उसमें बहुत बेचैनी है। हापुड़ अस्पताल में रुपए के अभाव में बच्ची की मौत का मामला, जिम्मेदार अफसरों ने कार्रवाई करने में चुप्पी साधी। मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने में चुप्पी साध रखी। अधिकारियों ने हापुड़ सीएमओ शिकायत मिलने का देखकर कर रहे इंतजार। 20,000 जमा न करने पर नहीं मिला इलाज। मेडिकल में मासूम बच्ची को नहीं मिला था इलाज। बेबस पिता मासूम को गोद में लेकर गिड़गिड़ाता रहा। मासूम बच्ची ने पिता की बाहों में तोड़ दिया था दम। मासूम बच्ची की मौत के बाद परिवार पर टूटा कहर। लखनऊ में गर्भवती महिला की ऑटो में हुई डिलीवरी। ऑटो में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। दारुल शफा गेट नंबर 2 के पास दिया जन्म। जाम के कारण ऑटो में बच्चे का जन्म हुआ। झलकारी बाई अस्पताल में महिला हुई भर्ती। मां और बच्चे का अस्पताल में अब चल रहा है इलाज। लखनऊ के फैजुल्लागंज का रहने वाला परिवार।